वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस बैंक निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये बीते हुए हफ्ता में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। 4 दिन का हफ्ता था, चारों का चारों दिन ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट किया। बीच में ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा नैरो रेंज के अंदर था, पर बाकी तो 3 दिन अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। मतलब इसे अच्छा खासा बोल रहे हैं तो भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ऊपर में पिछले हफ्ते ये 54,500 के नजदीक टॉप बनाया था और अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 51,500 के नजदीक। 3,000 पॉइंट का फॉल एक ही हफ्ता में बहुत बहुत बड़ा होता है ये। तो ये देखने को मिला है। मैंने कोशिश किया था पिछले हफ्ता एनालिसिस में, मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया था जो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मोटा मोटा उस हिसाब से प्राइस तो नीचे की तरफ मूवमेंट किया। अभी फिलहाल टेक्निकली क्या देखने को मिल सकता है, क्या मिल रहा है आने वाले दिनों में, बीएफ का किस तरह, मतलब प्राइस का बिहेवियर कैसा हम लोग सोच सकते हैं। देखिए, टेक्निकली तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार करे जा रहा है। तो पहले फॉल को अगर अरेस्ट करना है तो यहाँ पे किसी दिन का लो को कम से कम रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मतलब लोअर लो बनाना पहला कंडीशन है, बंद करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है इससे ऊपर की तरफ बाहर निकलना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन, किसी पिछले दिन का हाई को काटना पड़ेगा, अटके क्लोज करना पड़ेगा। तभी जाके एक बार के लिए हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। ये पहला पॉइंट। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा मतलब आप अगर देखोगे तो ऐसा फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बना है टेक्निकली जिसे आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। एक 4-5 दिन का फॉल के बाद इस तरह का कैंडल बेसिकली एक रिवर्सल का कैंडल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भला ही ये नेगेटिव कैंडल है, सब कुछ है दिखने में, पर टेक्निकली ये एक रिवर्सल का कैंडल का इंडिकेशन है। कंडीशन क्या है, इस लो को सेव करना पड़ेगा। पिछले दिन का जो हाई है 52,576, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये रिवर्सल काम करना चालू करेगा, जो बहुत दूर की बात है फिलहाल के लिए। तो जस्ट बताने के लिए मैंने बताया, ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये रिवर्सल का काम नॉर्मली करता है। यहाँ पे करेगा कि नहीं करेगा ये फिलहाल बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत तेज है प्राइस का। जहां तक टेक्निकली देखने को और जो मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, ये तो दिखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे 20-50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज काटा गया है। दोनों राइजिंग है पर दोनों काट के नीचे क्लोज किया है। 20 के नीचे दो कैंडल बन गया है। 20 तो मतलब कल के डेट ही काटा गया था और 50 आज काटा गया। और जो क्लोजिंग आया है 50 के 5-10 पॉइंट नीचे ही आया है। पर यहाँ पे एक बात है कि दोनों राइजिंग है। अगर प्राइस यहाँ से कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं दिखाता है तो प्राइस एक बार कोशिश कर सकता है ये 20 SMA के पास तक जाने का ट्राई ले सकता है, क्योंकि 20 राइजिंग है, 50 भी राइजिंग है। पर यहाँ पे अगर प्राइस जल्दी से नीचे और 2-2.5-3 हजार पॉइंट निकल जाता है तो ये जो मूविंग एवरेज सेटअप है ये फॉलिंग होना चालू करेगा। और फॉलिंग होने के बाद ये कहां पे जाके टेस्ट होगा ये बताना मतलब कोई आसान काम नहीं है, $1,000,000 क्वेश्चन है। पर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो एक बार ये ट्रेंड लाइन बचा के अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है। जहां तक
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो लास्ट लो था 9 सितंबर का 50,370 के आसपास, 50,369, वहां से जो ऊपर में 4,000 पॉइंट ऊपर में 54,467 का जो टॉप बनाया, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाए तो हर एक लेवल को प्राइस काटा है। 23.6, 38.2, 50, 61.8 सबको काट के फाइनली आके ये 78.6 जो कि आता है 51,245 पे, ये लेवल को रेस्पेक्ट फिलहाल किया है और 51,550 के आसपास का क्लोज आया है। आज का लो था 51,352, एक बार कहा जा सकता है इसे रेस्पेक्ट किया गया है। ये इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव और ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक टेक्निकल इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर, एमएससीडी लाइन फॉलिंग, सिग्नल लाइन भी फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई मुश्किल से 40 बचा के गया है 41.56 पे, निफ्टी भी बिल्कुल 41 के आसपास ही आरएसआई है। यहाँ पे आरएसआई का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज मत कीजिएगा। और इसके साथ आरएसआई का जो पुराना लो है 43.22 उसे भी काटा गया है, फिलहाल 41.56 पे है। प्राइस के हिसाब से ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए, वीकली चार्ट में फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन सपोर्ट से काफी ऊपर है। प्राइस एक रेड मारूबोजू और गैप के साथ बनाया, ऊपर में एक छोटा सा शूटिंग स्टार बोलिए या ग्रेवस्टोन डोजी बोलिए, जो भी बोलिए, एक रिवर्सल कैंडल पेंट होने के बाद पिछले कैंडल का लो टूटा गया। पिछले कैंडल का लो था 51,921, उसे काट के क्लोज किया। अभी तो ये रिवर्सल कैंडल एक्ट करना चाहिए एज पर टेक्निकल, करेगा कि नहीं वो तो ऊपर वाला जानता है, मार्केट मेकर जानता है, पर एज पर टेक्निकल करना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया गया जो 51,330 पे है। प्राइस 51,352 का लो बनाया। ये काफी दिनों से 20 सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, इस बार भी ले पाएगा कि नहीं ये बताएगा आने वाला हफ्ता। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, वो अभी काफी नीचे है, वो 48,482 पे है। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, एमएसीडी यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ नहीं, पर शायद ये सोमवार को ही, अगर बहुत ज्यादा कुछ 700-800 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आया तो सोम मंगलवार के अंदर यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। भूलिएगा मत, यहाँ पे दो एमएसीडी और सिग्नल लाइन दोनों ही फॉलिंग है, दोनों ही फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई तो डाइवर्जेंस के साथ नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन तोड़ा है, पिछले लो भी तोड़ा है, आरएसआई में ब्रेकडाउन है, सेटअप एकदम अच्छा नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, प्राइस का क्लोज आया 51,556 के आसपास, 51,500 कॉल साइड में करीब 47,000 वाई, 51,500 पुट साइड में करीब 10,000 वाई, 51,600 कॉल साइड में 28,000, 51,700 कॉल साइड में 20,000, 51,900 कॉल साइड में 29,000, 52,000 कॉल साइड में करीब 72,000 वाई का एडिशन देखने को मिल रहा है। वहां पे 51,400 फुट में 9,000, 51,300 फुट में 13,000, 51,200 फुट में 7,000, 51,100 फुट में 7,000, 51,000 के फुट में 4,500 आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पुट साइड में कोई भी मतलब वाई जेनरेट नहीं हुआ है और कॉल साइड में अच्छा खासा वाई जेनरेट हुआ है। 51,400 का कॉल जो कि इन द मनी है, वहां पे भी 12,500, 51,300 जो कि इन द मनी है, वहां पे 8,000 वाई जेनरेट हुआ है। उल्टा साइड में 51,600, 51,700 फुट में देखिए आप अनवाइंडिंग, 51,800 फुट में अनवाइंडिंग, 51,900 फुट में अनवाइंडिंग, 52,000 के फुट में अनवाइंडिंग, सारे इन द मनी फुट में अनवाइंडिंग। तो ऑप्शन चेन फ्रेंड्स हमें माइल्डली बियरिश नजर आ रहा है।
जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो 51,200 पे, दूसरा सपोर्ट 50,900 पे और तीसरा सपोर्ट 50,500 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 51,900, दूसरा रेजिस्टेंस 52,200 और तीसरा रेजिस्टेंस 52,500 पे देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह का मोमेंटम बना है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो सपोर्ट लेवल से कितना ज्यादा पुल बैक दिखाने में कामयाब ये हो पाएगा, ये मेरे को डाउट है। देखना पड़ेगा सपोर्ट लेवल के नजदीक कितना देर प्राइस रुकता है, उस हिसाब से ही पुल बैक के लिए सोचना चाहिए, वरना पुल बैक दिखाना इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है सपोर्ट लेवल से। पर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक अगर पहुंचेगा तो वहां पे पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि इतना तेजी से गिरा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पर अगर रेजिस्टेंस घटता है तो कोशिश करेगा दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ जाने के लिए, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।